नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए उस लॉ में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्शन करवाते हो NaCl का AgNO3 से, तो होगा क्या, आपका प्रोडक्ट बनेगा NaNO3 प्लस AgCl सॉलिड फॉर्म में आपका नीचे चल जाएगा। इस रिएक्शन को अगर हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो हम पाएंगे कि जो मास, टोटल मास इस तरफ होगा, रिएक्टेंट का मास वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां मैं टोटल मास की बात कर रहा हूं। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन होता है और उसमें कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में ये जो लॉ हो जाएगा वो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस अनरिएक्टेड मास। कंसीडर करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है NaCl प्लस H2SO4 और आपका प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। इसका मास आपको गिवन है कि ये 9.2 ग्राम्स है। रिएक्टेंट का मास आपका 12.8 ग्राम है और HCl का मास आपको दिया हुआ है 2.2 ग्राम। और आपसे क्वेश्चन में NaCl का मास पूछ दिया जाए तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। इसके मास को x मान लीजिए, तो x प्लस 9.2 विल बी इक्वल टू 12.8 प्लस 2.2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 10 ग्राम। x will be equal to x will be equal to 5.8 ग्राम्स, यानी कि NaCl का मास इस क्वेश्चन में 5.8 ग्राम हो जाएगा। अगले लॉ को कंसीडरेशन में लेते हैं। अगला लॉ होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि कोई भी कंपाउंड आपका फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो, उसका जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कंसिडरेशन में हम लेते हैं CO2 को। अगर मैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है,
by heating of calcium bicarbonate, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोनों को हीट करेंगे आप तो आपका CO2 फॉर्म होगा, लेकिन इसका जो कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो होगा वो 3:8 ही रहेगा दोनों केसेस में। तीसरे लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है NO2, N2O और नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, तो यहां पर 14 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां पर मान लीजिए N2O2 कंसिडर करते हैं, तो 28 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, 28 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन आपका कंबाइन हो रहा है 32 पार्ट ऑक्सीजन से। दूसरे केस में भी 28 पार्ट नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 16 पार्ट ऑक्सीजन से, 16 पार्ट ऑक्सीजन से। यहाँ पर एक नाइट्रोजन का जो पार्ट है वो कांस्टेंट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो एक रेशियो में है 1:2 या फिर 16:32 के रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही स्टेट करता है कि इक्वल पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद इक्वल व्हाट वी कॉल नॉट इक्वल पार्ट्स ऑफ एन अदर एलिमेंट, द रेशियो विच विल फॉर्म बाय द टू कंपाउंड्स विल बी अ सिंपलर वन लाइक दिस वन। फोर्थ लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ gaseous volume, gaseous volume. This law was basically stated by Gay-Lussac. What he says, suppose that S2 in the gaseous form, Cl2 in gaseous form combine to form HCl, which means one volume of S2 combines with one volume of chlorine to form 2 volume of HCl. This law basically states that in volume combination of gases, the volume combine in a ratio in simple ratios. For example, the ratio will be here will be 1:1:2. Consider another example of N2 nitrogen gas and hydrogen gas to form 2NH3. Here also one volume of nitrogen combines with 3 volume of hydrogen to form 2 volume of ammonia. Here also we can see there is simple ratio in between the three, 1:3:2. दोस्तों एक क्वेश्चन को हम कंसिडर करते हैं, Carbon combines with hydrogen to form 3 compounds ABC. The percentage of hydrogen in ABC are 25, 14.3, 7.7 respectively. Which law of chemical combination is listed? तो इसको हम कंसिडर करते हैं, तो मान लीजिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो कार्बन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं कंपाउंड के अंदर, तो वो होगा 100 - 25। अगर मैं कंपाउंड ए को कंसिडर करता हूँ तो वहाँ पर इसका वैल्यू 75 के अराउंड है। बी को कंसिडर करता हूँ तो वहाँ पर ये वैल्यू 100 - 14.3 के अराउंड है।
सी को कंसिडर करता हूँ तो उसमें वैल्यू 7.7। तो ए बी सी में परसेंटेज वैल्यू ऑफ कार्बन 75, 85.7 एंड 92.3% रिस्पेक्टिवली होगी। कॉम्बिनेशन कौन सा है इसको निकालने के लिए, मान लीजिए ए में कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो की बात करूं तो वो 75/25 यानी कि 3 के अराउंड होगा। बी में कार्बन बाय हाइड्रोजन का रेशियो बाय 14.3, ये 6 के अराउंड होगा। सी के को कंसिडर करें तो इसमें ये रेशियो 12 के अराउंड होगा। इन तीनों के आपस के रेशियो को कंसिडर करें 3:6:12 यानी कि 1:2:4 के अराउंड होगा। क्योंकि सिंपलर फॉर्म में ये दोनों क्यों कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का केस है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दोस्तों आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने टेलीग्राम पर एक चैनल को बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप उस पर ज्वाइन हो और हम लोग डिस्कस आपके प्रॉब्लम्स को वहां पर सॉल्व कर सकें। इसके अलावा इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूं। थैंक यू।